हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल जमाल, एमबीबीएस एंड एमडी साइकेट्री, मनोरोग चिकित्सक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मानसिक रोग के इलाज से जुड़ी कई सारी भ्रांतियों के बारे में। पहली भ्रांति है, अगर मैं मनोरोग चिकित्सक के पास इलाज लेने जाऊंगा तो मैं पागल कहलाऊंगा। मनोरोग चिकित्सक सिर्फ पागलपन का इलाज करते हैं। दोस्तों, इस भ्रांति के कारण हम में से कई लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमारे समाज में कई सारे ऐसे मानसिक रोग हैं जो बहुत ही कॉमन है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, नींद की समस्याएं इत्यादि। इन सभी रोगों को पागलपन समझ लेना और इस भ्रांति के कारण इलाज ना ले पाना हमारी बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, हर मानसिक रोग पागलपन नहीं होता है और इस बात को गहराई से समझने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, दूसरी भ्रांति है कि मानसिक रोग का इलाज लेने वाले लोग कमजोर होते हैं। कमजोर व्यक्ति ही मनोरोग चिकित्सक के पास दवाइयां लेने जाते हैं। दोस्तों, सच तो यह है, जो व्यक्ति खुद का इलाज लेने की हिम्मत करता है वो सही मायनों में मजबूत व्यक्ति होता है, वो सही मायने में हीरो होता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख पाना और उसके इलाज के लिए शुरुआत कर पाना बहुत ही हिम्मत का काम है। तो जो व्यक्ति ये हिम्मत कर पाता है वो सही मायने में मजबूत होता है। अपने खराब मानसिक स्वास्थ्य को जिंदगी भर झेलते रहना इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, वो कमजोरी की निशानी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर उसमें कोई परेशानी आती है तो इलाज लीजिए। दोस्तों, तीसरी भ्रांति है कि थेरेपी और काउंसलिंग से सारे मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं, मुझे दवा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, सच बात यह है, कई सारे ऐसे रोग हैं जो थेरेपी और काउंसलिंग से कंट्रोल में तो आ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मानसिक रोगों के लिए दवाई लेने की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप सिर्फ काउंसलिंग और थेरेपी से अपने मानसिक रोग से मुक्त होना चाहेंगे तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर मानसिक रोगों में दवा का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, चौथी भ्रांति, अगर मैंने मानसिक रोगों का इलाज शुरू किया तो मुझे जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। ये भ्रांति हम सभी के बीच मौजूद है, पर ऐसा सच नहीं है। दोस्तों, अगर किसी को पहली बार डिप्रेशन होता है तो इलाज का कोर्स 6 से 9 महीने का होता है। उसी तरह से उलझन, घबराहट और एंजाइटी की समस्याओं में भी 9 महीने तक इलाज चलता है। लोग गलती क्या करते हैं, जहां उदासी या उलझन घबराहट के लक्षण ठीक होने लगते हैं, दवाइयों को छोड़ देते हैं, जिससे इलाज का कोर्स पूरा नहीं हो पाता है और कुछ ही महीनों बाद उदासी या उलझन घबराहट के लक्षण फिर से आ जाते हैं। अगर दूसरी बार ये समस्याएं होती हैं तो इलाज का कोर्स 9 महीने से बढ़कर 2 साल तक का हो जाता है और अगर फिर से बीच में इलाज रोक दिया गया पूरा कोर्स किए बगैर, तो इलाज और लंबा चल सकता है, जिसमें 5 से 6 साल तक दवाइयां भी लेनी पड़ जाती हैं लोगों को। मानसिक रोगों का इलाज जिंदगी भर का नहीं होता, लेकिन लोग अपनी कुछ गलतियों की वजह से लंबे समय तक दवाइयां लेते रहते हैं। अगर अपने मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह मानी जाए और इलाज का कोर्स पूरा किया जाए तो हमें बिल्कुल भी जिंदगी भर मानसिक रोग की दवा लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पांचवी भ्रांति के मानसिक रोगों की दवाइयां इतने सारे साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं कि मैं शारीरिक रूप से और बीमार हो जाऊंगा। दोस्तों, ये भ्रांति सरासर गलत है। मॉडर्न समय की मानसिक रोगों की दवाइयां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनके बहुत ही नाम मात्र के साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि एक कुशल मनोरोग चिकित्सक आसानी से कंट्रोल कर सकता है। आजकल सभी के पास इंटरनेट है। किसी को कोई दवा लिखी जाती है तो हम इंटरनेट पे साइड इफेक्ट सर्च करने लगते हैं। दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं, इंटरनेट पे दिए हुए साइड इफेक्ट हर इंसान को नहीं होते। अगर लाख में किसी एक व्यक्ति को भी कोई साइड इफेक्ट होता है तो इंटरनेट उसको भी दर्शाने लगता है। जरूरी नहीं है वो साइड इफेक्ट हर व्यक्ति में हो। तो दोस्तों, इंटरनेट पे साइड इफेक्ट सर्च करके कभी दवा के बारे में कोई मान्यता नहीं बनानी चाहिए और अपने मनोरोग चिकित्सक पे भरोसा करके इलाज लेना चाहिए। छठी भ्रांति है, मानसिक रोगों की दवाइयों की आदत पड़ जाती है। ये नशे की दवाइयां हैं और मुझे जिंदगी भर
इनको लेना पड़ेगा क्योंकि मैं इनका आदी हो जाऊंगा। दोस्तों, ये सोच सरासर गलत है। आजकल के ज़माने में जो मानसिक रोग की दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर आपने अपने मनोरोग चिकित्सक की सलाह मानी है और जिस तरह से बताया गया है उस तरह से दवाइयाँ ली हैं, तो आप उनके आदी कभी नहीं होगे। आप अपने इलाज का कोर्स पूरा करके उन दवाइयों को बंद कर सकते हो अपने मानसिक रोग चिकित्सक की सलाह के मुताबिक। दोस्तों, 7वीं भ्रांति, मानसिक रोगों की दवाइयाँ तुरंत काम कर जाती हैं। एक खुराक में ही मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा सोचना सरासर गलत है। मानसिक रोगों की दवाइयाँ आमतौर पे अपना असर दिखाने में 2 से 3 हफ्तों का समय लेती हैं। तो एक बार मानसिक रोगों का इलाज शुरू करने के बाद हमें सब्र से काम लेना चाहिए। दवा को अपना असर दिखाने का वक्त देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं कि 4-5 दिन दवा खा के अगर उनको कोई भी असर नहीं दिख रहा होता है तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं इस मान्यता के साथ कि मानसिक रोगों की दवाइयाँ तो व्यर्थ हैं, इनका कोई भी काम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने मानसिक रोग से मुक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो इलाज को सही तरह से नहीं समझ रहे होते। दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि मानसिक रोगों का इलाज ज़रूर लीजिए। इस वीडियो में बताई हुई भ्रांतियों से आप दूर रहिए। जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह मानेंगे, तभी आप खुद को जिंदगी भर मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो से उपयोगी जानकारी मिली तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।